आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। सीतापुर उत्तर प्रदेश के मुसब्बरपुर गांव में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। जी हां, ये तेंदुआ कई दिनों से गांव में खेतों के आसपास देखा जा रहा था, जिसकी वजह से किसान खेतों में जाने से डर रहे थे। जानकारी मिली कि उसने एक दिन पहले हिरण का शिकार किया था। बकरी को पकड़ने की कोशिश करते समय वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रूप से पिंजरे में बंद कर लिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। जी हां, और उसका एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे मेट्रो स्टेशन हिल गया। अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही और सुरक्षा एजेंसियां फुटेज का डिटेल में विश्लेषण कर रही हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके या पता लगाया जा सके कि धमाका क्यों हुआ। मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी पदयात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर की। शहर के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। पदयात्रा का उद्देश्य एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश लोगों तक पहुंचाना था। 150वीं जयंती सरदार पटेल की जन्म जयंती, 150वां वर्ष वंदे मातरम के निर्माण का, दोनों राष्ट्रवाद के प्रतीक, इसलिए उनके सरदार पटेल जी की जयंती को मना रहे हैं हम। और वंदे मातरम को में विशेष बात यह है कि कांग्रेस के लोगों ने इसके 2 टुकड़े किए थे, तो देश के भी 2 टुकड़े किए थे। और आज नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम को एक करने का काम किया है। ये 150वीं जयंती पे उन वंदे मातरम के निर्माता बंकिम चंद्र चटर्जी को ये एक श्रद्धा सुमन है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तेलंगाना आरआर परियोजना के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि परियोजना का अलाइनमेंट बदलकर कुछ नेताओं की निजी जमीनों को बचाया गया। बताया जा रहा है कि रेड्डीपल्ली, चिपला, तुर्थ और तुर्की क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ जमीन हरीश राव की है, जिसे बचाने के लिए रूट बदला गया। यहाँ एक बड़ा रिजॉर्ट भी है जहाँ स्थानीय लोग नहीं जा सकते। चिन्ना चिंतल कुंटा में लगभग 15 एकड़ जमीन, अंगुला कमलकरी की सुरक्षा के लिए भी रास्ता बदला गया। इसी तरह एमएलसी नवीन राव की 18 एकड़ जमीन को भी बचाया गया। जी हाँ, स्थानीय किसानों का कहना है कि इन बदलाव की वजह से 56 छोटे किसानों की लगभग 59 एकड़ जमीन परियोजना में चली गई, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया की सदर तहसील में हुए समर्पण समाधान दिवस में लोगों की शिकायतें सुनी गई। लगभग 50 शिकायतें दर्ज हुई और कई मामलों को मौके पर ही हल कर दिया गया। बाकी मामलों के लिए अलग अलग विभागों की टीम बनाई गई है। सदर एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, एसपी संजीव सुमन भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनकर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन तेजी से समस्या को निपटाने में जुटी है। उरई तहसील परिसर में लेखपालों ने काम बंद करके धरना दिया। वे अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। मांगों पर ध्यान न देने से लेखपाल नाराज है। जी हां, और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धरने के दौरान तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक विज्ञापन सौंपा गया। खुरजुरा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी में चोरी के आरोप में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटा गया। जी हां, आरोप राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग सहित आरोपियों को थाने में ले जाकर हिरासत में लिया। रात से बन रहा है, रात हामिरपुर उत्तर प्रदेश, हामिरपुर नगर पालिका की टीम ने विद्युत विभाग के पास सड़क किनारे बने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। बताया गया है कि एक महिला वहां पक्का निर्माण करवा रही थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कर्मचारियों को काफी मेहनत करनी पड़ी। यह कार्यवाही पुलिस की मौजूदगी में पूरी कराई गई।
योजना के तहत चल रहे AMRIT फार्मेसी नेटवर्क जो कम दाम पर दवाइयां और इम्प्लांट्स उपलब्ध कराते हैं, तेजी से अपना विस्तार कर रहा है। अभी इसके 255 आउटलेट्स काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाकर 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस नेटवर्क के बढ़ाने से लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां पूरे देश में आसानी से मिल सकेगी। इससे खास तौर पर उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें महंगी दवाइयां और इलाज का खर्चा उठाना मुश्किल होता है। इस विस्तार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। नड्डा ने कहा कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। One thing we have to understand that it is one of the good efforts by the public sector which has been done by HLL. I am told that now we have got 255 pharmacies. I am very happy to note that we have done a good job. A long journey has been covered. But I would like to also throw a challenge to Madam Thampi that we should, time you specify, but within a limited period, but we should double the number. At least 500 should be the target that we have to do, and we have to go forward. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल रहा। उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की जनता जबरदस्त समर्थन देकर गर्दा उड़ा दिया है। जी हां, छठ पर्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। जय छठी मैया। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद हर घर में मखाने की खीर जरूर बनेगी। भाजपा मुख्यालय में भी मखाने की खीर बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाई गई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का भरोसा पार्टी को हमेशा नई ऊर्जा देता है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल जीतते रहते हैं और जनता ने भी हमें अपना दिल दे दिया है, पीएम मोदी ने कहा। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं। तो अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।